गुड मॉर्निंग। साइन कछुआ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग और गति का द्वितीय नियम के विषय में। ठीक, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किसके नियम के बारे में? गति के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था। देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव वेग तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कह रहा है कि जो वस्तु का प्रभाव है वो किस पर निर्भर करता है? उसके वेग और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, संवेग एक तरह का टर्म है। कह रहा है कि वह भौतिक राशि जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा क्या होता है? प्राप्त होता है। अर्थात जो संवेग है वो मास इंटू वेलोसिटी के क्या है? बराबर है। ठीक है, इसे P द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। किसके द्वारा? P द्वारा सूचित करते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यों होता है? क्योंकि मास का जो एसआई मात्रक है वो है केजी और वेग का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए कि संवेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब देखिए गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला असंतुलित बल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो गति का द्वितीय नियम है, कौन सा? गति का द्वितीय नियम जो है वो संवेग में परिवर्तन के दर के क्या है? समानुपाती है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, गति का द्वितीय नियम को संवेग में परिवर्तन की दर और उस वस्तु पर लगने वाला असंतुलित, कौन सा? असंतुलित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपाती होता है। अब बल के जो द्वितीय गति का नियम है, ठीक है, इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है, क्योंकि जो द्वितीय नियम है उसी के अनुसार F बराबर क्या होता है? ma, है ना। हमने कहा था कि जो बल है द्वितीय नियम के अनुसार, गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? F बराबर ma, मास इंटू त्वरण। तो ये मास इंटू त्वरण कैसे होता है इसके विषय में देखेंगे। ठीक, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? P बाई T, है ना। संवेग बटा समय, संवेग बटा क्या है? समय है। ठीक, अब देखिए हमने कहा F बराबर, अब क्या लिख सकते हैं? P बराबर होता है mb। क्या होता है? mb, मास इंटू क्या? वेग। क्या होता है? मास इंटू वेग। F बराबर हम लोग लिख सकते हैं k mv बटा क्या? t। क्या लिख सकते हैं? m, यहां जो k है, k यहां लिख दीजिएगा, नियतांक है। क्या है? नियतांक है। क्या है? एक तरह का नियतांक है। F बराबर अब हम लोग लिख सकते हैं k mv बाई t ma। क्या लिख सकते हैं? ma। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण। तो इतना v बाई टी बराबर कितना लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया F बराबर क्या? ma, जहां नियतांक k बराबर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। अगर k बराबर कितना हो? 1 हो, मतलब इकाई बल की बात किया जाए। किस बल की बात किया जाए? इकाई बल। ठीक है, इकाई बल मतलब 1 केजी द्रव्यमान हो और त्वरण कितना हो? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान 1 केजी हो और उसका त्वरण कितना हो? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर m। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है, उसके आधार पर जो बल है वो मास और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण के क्या है, बराबर है। ठीक, पिछले क्लास में हमने बताया था कि बल किसे कहते हैं, इस आधार पे यहाँ पे बल को भी परिभाषित किया जा सकता है। बल बराबर हम क्या कर सकते हैं, बल बराबर हम कह सकते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। बल का अस्थायी मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। ठीक है, बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला देखते हैं, तीसरा नियम।